इक्विनोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर और सीईओ अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। अनिरुद्ध जी, मार्केट थोड़े से ना स्टेबल होते नजर आ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो चिंताएं हैं वो भी थोड़ी सी सबसाइड हुई हैं। ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत करने के लिए आतुर है और अगले 48 घंटों में कुछ हो सकता है। आप जरा ये बताइए कि मार्केट के सेंटिमेंट में कितना सुधार हुआ है और पहले के मुकाबले कितना बेहतर लग रहा है मार्केट आपको? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सी विद रिगार्ड टू, मैं बोलूंगा ये जो ईरान और यूएस का जो डिस्कशन बैक एंड फोर्थ कंटिन्यू हो रहा है, आई थिंक मार्केट थोड़ा उसको अभी डिस्काउंट कर रहा है, बिकॉज आई थिंक ये उनका एक काइंड ऑफ द वीकली अफेयर हो गया है। सो आई थिंक जो कंसर्न पहले इन्वेस्टर्स का था कि द ईरान वॉर कैन एस्केलेट, उसमें और प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक वो थोड़ा डिस्काउंट करके अभी इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड सीइंग कि कहां पे फोकस करना चाहिए। एंड अर्निंग्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टिंग का, एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स अभी वापस वही देख रहे हैं कि कौन से पॉकेट्स में अर्निंग्स है, कौन से सेक्टर्स में अर्निंग्स है, कौन से कंपनीज में अर्निंग्स है, एंड वहीं पे पैसा इज गेटिंग इन्वेस्टेड। इसलिए आप देखेंगे ये क्वार्टर में जैसे ही कंपनीज के अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप देख रहे हैं 15-20-25% का स्पाइक आ रहा है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पैसा वेट कर रहा है टू एंटर। किस में डालना है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। जहां पे अर्निंग्स अच्छा आ रहा है वहीं पे पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। जी अनिरुद्ध जी, क्वार्टर 1 के अर्निंग आपको कैसे लगे हैं? मिड कैप में, स्मॉल कैप में तो ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं, लार्ज कैप की भी जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर निकल के आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब बेसिक फंडामेंटल पर फोकस होता हुआ नजर आएगा और बाजार थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? Absolutely. I think, as I said, अभी वापस इन्वेस्टर का फोकस आ रहा है ऑन द मार्केट एंड ऑन द अर्निंग्स। नाउ विद इन दैट, अगर मैं ये फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स देखूं, एंड इनफैक्ट व्हाई जस्ट द फर्स्ट क्वार्टर्स, अगर मैं पिछले क्वार्टर का या पिछले 1-2 क्वार्टर का नंबर्स देखूं, स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में रिकवरी काफी आ चुकी थी विद रिगार्ड टू अर्निंग्स। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर भी अगर देखें, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप्स ऑन एन एवरेज 25% के आसपास दे हैव गिवन अर्निंग्स ग्रोथ। मिड कैप्स का अराउंड 18-19% था एंड द लार्ज कैप्स अराउंड 8-9%। अगर मैं ये क्वार्टर देखूं, आई थिंक एज आपने जो बताया, आई थिंक सो फार द नंबर्स व्हिच हैव कम, दे आर बेटर देन एस्टिमेट। एंड उसमें अगर मैं देखूं, मैं बोलूंगा कि स्मॉल कैप्स में ज्यादा एक्शन है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप सेक्टर्स एंड कंपनीज है जहां पे कैपेक्स हो चुका है, वो कैपेक्स अभी ऑन स्ट्रीम आ रहा है एंड वो ऑन स्ट्रीम का इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, बहुत सारे सेक्टर्स दिख रहे हैं जहां पे मोस्टली फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, जहां पे अर्निंग्स बहुत अच्छा दिख रहा है, चाहे वो ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, पावर, डिफेंस, फार्मा, सम अमाउंट ऑफ केमिकल्स। सो बहुत सारे ऐसे, इवन इंजीनियरिंग कंपनीज, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज सेक्टर्स एंड कंपनीज वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप पार्ट ऑफ द मार्केट में है। इन द लार्ज कैप्स मैं बोलूंगा सबसे बड़ा ड्राइवर होता है बैंक्स एंड आईटी। आईटी का थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा, आई थिंक, फॉर द रिकवरी टू हैपन। बैंक्स का मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली द रिकवरी हैज स्टार्टेड। काफी सारे बैंक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे थे, द निम्स आर बॉटमिंग आउट, द लेंडिंग ग्रोथ इज पिकिंग अप। तो मैं बोलूंगा बैंक्स इन द लार्ज कैप कुड बी द बिग ड्राइवर इन द मार्केट्स, एंड एफआई जब भी पैसा वापस लाएगा, बैंक्स आर द एरिया वेयर द फर्स्ट एलोकेशन ऑफ मनी विल हैपन। जी अनिरुद्ध जी, अगर मैं सेक्टर पूछूं आपसे, तो 3 टॉप सेक्टर आपके हिसाब से अभी कौन है जहां पर फोकस ज्यादा होना चाहिए या फिर मनी ज्यादा डिप्लॉय करना चाहिए? सी आई वुड से अभिषेक की 1-2 सेक्टर जो ऑलरेडी काफी हद तक दे हैव डन वेल, बट बातचीत करने से लगता है कि बहुत महंगे हैं, बट मैं बोलूंगा उनका अभी भी अगले 2 साल 3 साल का अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे मैं बोलूंगा, अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से कंसिस्टेंटली उनका जो ग्रोथ नंबर्स आ रहा है, वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड जब मैं इन कंपनी से मिलता हूं, मैं बोलूंगा कि आई हैव नॉट सीन देम बीइंग सो ऑप्टिमिस्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ वो डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। एंड बोथ फ्रॉम ऑटो ओईएम्स एंड ऑटो एंसिलरीज, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बोलूंगा सबसे पहला सेक्टर रहेगा ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। जो दूसरा बड़ा सेक्टर है, जो हद तक मैं बोलूंगा वैल्यूएशन अभी बहुत इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट महंगा भी नहीं है बहुत ज्यादा,
बट मैं बोलूंगा ये जो प्राइवेट डिफेंस एरिया है वो एक बड़ा एरिया है, बिकॉज अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है नाउ इज टू डू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। उसमें क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े आपके HAL, BEL, BDL, ये सब जो बड़े बड़े कंपनीज है PSUs में, उनका एक छोटा पोर्शन ऑफ द ऑर्डर ये प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को जा रहा है। वो छोटा सा जो ऑर्डर है जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को जा रहा है वो प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत बड़ा है, वो बड़ा PSU के लिए बहुत छोटा सा ऑर्डर है, बट वो प्राइवेट डिफेंस कंपनी के लिए इट्स अ वेरी बिग ऑर्डर। तो वहां पे मैं बोलूंगा एक बड़ा फोकस एरिया है विच इज द प्राइवेट डिफेंस। और तीसरा एरिया मैं बोलूंगा जहां पे वी कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश इज द पावर एंड पावर एंसिलरी। वहां पे भी मैं बोलूंगा कि यस इट इज नॉट वेरी चीप, इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट समवेयर इन द मिडिल। तो ये 3 ब्रॉड सेक्टर्स रहेंगे मैं बोलूंगा जहां पे हमारा फोकस काफी है। इसके अलावा एक सेक्टर जो वी आर अंडरवेट बट मैं बोलूंगा कि इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट लुकिंग एट इज द बैंकिंग एंड NBFC। जी ठीक है, तो ये सेक्टर्स आपके लिए हो गए, इन सेक्टर्स पर आप फोकस करके चलिए। अनिरुद्ध जी, कुछ टाइम से हमने देखा था कि डिफेंस हो गए, रेलवे हो गए, PSUs हो गए, ये चल नहीं रहे थे, बट रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है डिफेंस पैक में। डिफेंस को क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए अगर कोई लॉन्ग टर्म की सोचे अगर तो? एब्सोल्युटली मैं बोलूंगा कि डिफेंस एक बड़ा पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो का, क्योंकि मैं बोलूंगा कि इंटरनेशनली अभी जो मैक्रो आई वुड से द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, आई थिंक कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिक्स में होने ही वाला है। एंड उसमें सबसे बड़ा चीज जो अभी लास्ट 2 वॉर में पता चल गया है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर योर डिफेंस। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। एंड कंसिडरिंग दैट इंडिया इतना बड़ा कंट्री है एंड हमारा फोकस रहा है टू हैव मोर एंड मोर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे कंट्रीज भी अभी इंडिया से इंपोर्ट करने का ऑर्डर्स दे रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग काइंड ऑफ पॉजिटिव फॉर इंडियन डिफेंस कंपनीज। तो मैं बोलूंगा ये मल्टी ईयर थीम है। ये 1 साल 2 साल का नहीं है, मैं बोलूंगा ये 3-4 साल का थीम है। एंड हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली आपको वैल्यूएशन महंगा, कभी वैल्यूएशन सस्ता ये मिलता रहेगा, बट डिफेंस डेफिनेटली एक डिसेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखें अराउंड 8 to 10% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज इनटू डिफेंस। अनिरुद्ध जी, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो FMCG ने, अगर हम थोड़ा सा लंबी अवधि में बात करें तो पैसे बना के दिए नहीं। QSR वाली कंपनीज ने काफी नुकसान कराया, लेकिन रीसेंट ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि QSR हो गया, रेस्टोरेंट वाली कंपनीज हो गई, वहां पर थोड़े से ना रिटर्न बन रहे हैं हाल फिलहाल लोगों के। कितने बुलिश आप हैं या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए? कोई सस्टेनेबल ट्रेंड आपको लग रहा है क्या? Abhishek, it's an avoid for us because मैं बोलूंगा कि they have definitely bounced back from the lows because बहुत सारे आपने जो सेक्टर्स बताया in the QSR, in the restaurant space, उनका अगर हम लास्ट 1 साल 2 साल का देखेंगे प्राइस मूवमेंट एंड अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी, इट इज नॉट वेरी कंफर्टिंग। तो आई थिंक अभी जो बाउंस बैक हुआ है इज बेसिकली कि उनका द वर्स्ट पार्ट इज ओवर। हैविंग सेड दैट मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल अपसाइड है, तो वी आर अवॉइडिंग दैट एरिया। दूसरी बात रही आपकी FMCG की, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा रहता है कि वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखेगा कंसिस्टेंटली, आई थिंक वहां पे बुलिशनेस का व्यू बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अगेन विद इन द FMCG अगर आप देखेंगे द रीसेंट नंबर्स, आई थिंक थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा है। कुछ कंपनीज ने अच्छा नंबर्स रिपोर्ट किया है, कुछ कंपनीज जो बड़े कंपनीज थे उनका नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैं बोलूंगा FMCG ओवरऑल इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव स्पेस फॉर अस। अगर किसी को कंजम्पशन खेलना है, आई वुड से प्ले थ्रू द न्यू एज कंपनीज, यू कैन प्ले थ्रू ऑटोज, यू कैन प्ले थ्रू द रियल एस्टेट, यू कैन प्ले थ्रू अदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बट FMCG एंड द रेस्टोरेंट बिजनेस इज एन अवॉइड फॉर अस। ठीक है, बढ़िया है। FMCG एंड रेस्टोरेंट अवॉइड है। जो न्यू एज कंपनीज हैं लाइक स्विगी, जोमैटो, अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा, लेकिन डिस्क्रिशनरी प्ले में थोड़े मौके बन सकते हैं अनिरुद्ध जी के हिसाब से। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों की आपने प्लानिंग करने में मदद की। थैंक यू सो मच सर। चलिए शो को यहीं पर